कि आईएम में जो कि एक संस्था है, एक एलोपैथिक संस्था है, वो किस तरीके से भारत की स्वदेशी संस्कृति का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। लेकिन पतंजलि, जिसकी स्थापना 2006 में बालकृष्ण जी और बाबा रामदेव जी द्वारा की गई, उसने किस तरीके से स्वदेशी मार्केट में, भारत के मार्केट में अपनी पकड़ बनाई और विदेशी कंपनियों को जड़ से उखाड़ के उनके देशों में फेंक दिया। इसके लिए आईएमए चिंतित है। आज से पहले 2006 से पहले आप उठा के देख लीजिए, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, पतंजलि का कोई नाम था। आज भारत के आधे से ज़्यादा मार्केट पर उसी के देश का कब्जा है, यानी उसी की स्वदेशी चीज़ों का कब्जा है। ये सनातनी संस्कृति जिससे लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ये जीसस का प्रचार करने वाली ये संस्था आईएमए लोगों के माइंडसेट को एक षड्यंत्र की वजह से बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो क्रिश्चियन धर्म अपनाएं और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार बढ़े, और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। असली पिछड़ी आईएमए और उसके फाउंडर की मानसिकता है। अब आप बताइए ना, जीसस की वजह से कोरोना ठीक हुआ है क्या? जो होता है ना, एक क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, वो 80% अभी भी हिंदू रह गए। वही इनकी मानसिकता है कि ये वो कैसे रह गया, ये सनातनी संस्कृति अब तक टिकी कैसे हुई है इतना विनाश करने के बाद भी। लाखों लोग, करोड़ों लोग बाबा रामदेव का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आईएमए पागल हो चुका है। लेकिन उन सब ने अपने हाथ थामे और आईएमए को देश से बाहर, उसकी जो मानसिकता है उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही। बाबा रामदेव ने अभी एक बयान दिया था इसके उलट में कि इनकी औकात तो 1000 रुपए की भी नहीं है और ये बात करते हैं 1000 करोड़ की। बिल्कुल सही है, विदेशी मानसिकता है, उसे ये दर्शा रहे हैं। और भारत के 130 करोड़ लोगों ने एक साथ अपना हाथ थाम लिया है और आईएमए को इस देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और ये बता देंगे कि इस देश में रहना है तो इस देश की संस्कृति का अपमान नहीं सह सकते भारतीय। इस देश से ये जो संस्कृति मिटाने की कोशिश की जा रही है, संस्कृति मिटाने वालों को ही मिटा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नयन। जितनी इनकी कम एज है उससे ज़्यादा इनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर आईएमए और बाबा रामदेव के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपसे सबसे पहली चीज़ जो जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, कि आपकी उम्र आखिर कितनी है, एज कितनी है आपकी? मेरी उम्र इस समय 15 साल है। 15 साल की उम्र है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं इस समय 10th क्लास में हूँ। और 10th क्लास में आप हैं और राजनीतिक में इतनी अच्छी जो है आपकी जो पकड़ है, वो आज मैं और हमारी जनता जो है वो भी देखना चाहती है कि जो बाबा रामदेव और आईएमए के बीच लगातार जो विवाद चलता रहा इतने समय से, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? राजनीति में मेरी पकड़ तब चालू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए, और उनका जो माइंडसेट था और बीजेपी का जो नेतृत्व था, जिस तरीके से देश एकदम से विकास कर गया, उस समय में जब यूपीए की सरकार में नहीं कर पा रहा था, उसने मुझे प्रभावित किया राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए। और जो दूसरी चीज़ें थीं वो ये थी कि आईएमए जो कि एक संस्था है, एक एलोपैथिक संस्था है, जो कि 1928 में शुरुआती की गई, वो किस तरीके से भारत की स्वदेशी संस्कृति का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है कि भारत की संस्कृति को कैसे पूरे विश्व में बदनाम किया जाए और कैसे भारत की संस्कृति और जो भारत का बाजार उठ रहा है धीरे धीरे करके दोबारा 1947 के बाद, उसे ख़त्म किया जाए। तो इससे पहले आपको मतलब ये चीज़ें पता थी कि जो आईएमए जो है उसके बारे में, क्या इस विवाद के बाद ही पता चला? इस विवाद के बाद मुझे पता चला, हालांकि बाबा रामदेव के बारे में मैं पहले से जानता था। तो आईएमए जो संस्था है उसको लेकर आपकी क्या मतलब सोच है, क्या चीज़ है? आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई। उसके बारे में मेरी ये सोच है कि आईएमए एक ऐसी संस्था है जो ना चाहते हुए भी भारत की संस्कृति को बदनाम कर रही है। दरअसल यूरोपियन संघ और कुछ जो बाहर की संस्थाएं हैं, अमेरिकन संघ या और भी कोई, वो ये साजिश रच रही हैं, क्योंकि 1947 के बाद जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत की संस्कृति का सर्वनाश किया, लेकिन पतंजलि, जिसकी स्थापना 2006 में बालकृष्ण जी और बाबा रामदेव जी द्वारा की गई, उसने किस तरीके से स्वदेशी मार्केट में, भारत के मार्केट में अपनी पकड़ बनाई और विदेशी कंपनियों को जड़ से उखाड़ के उनके देशों में फेंक दिया। इसके लिए आईएमए चिंतित है, क्योंकि आईएमए सिर्फ विदेशी मार्केट्स का और जीसस का प्रचार करने में लगी हुई है। तो आपको लगता है मतलब जो असली मकसद है वो आईएमए का कुछ और है और बाकी जो बाहर से चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ और है? हाँ जी, उसकी जड़ कुछ और है, और जो उसके दिमाग में खिचड़ी, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं आम भाषा में, जब मुहावरे होते हैं, वो कुछ और है। क्योंकि आईएमए एक साजिश रच रही है। आप खुद देखिए ना, आज से पहले 2006 से पहले आप उठा के देख लीजिए, कोलगेट, साबुन, शैम्पू,
पतंजलि का कोई नाम था? किसी स्वदेशी कंपनी का कोई नाम था मार्केट में? नहीं। सारी कंपनी उठा के देख लीजिए, कोई स्वीडन की है, कोई लंदन की है, कोई ऑस्ट्रेलिया की है, कोई न्यूजीलैंड की है, कोई अमेरिका की है। आज भारत के आधे से ज़्यादा मार्केट पर उसी के देश का कब्जा है, यानी उसी की स्वदेशी चीज़ों का कब्जा है। तो ये जैसे हमने बताया स्वदेशी जो है उसका जो चलन है वो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। पतंजलि का जो ब्रांड के रूप में आ रहा है, बाबा रामदेव, योग, ये सभी जो भारतीय संस्कृति है वो आगे बढ़ रही है। तो इसको बदनाम करने के लिए कोई एक साजिश रची जा रही है, ऐसा कुछ मैम? हाँ, ये सनातनी संस्कृति जिससे लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ये जीसस का प्रचार करने वाली ये संस्था IMA, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं इस समय, आप देख सकते हैं। IMA के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया था कि जीसस की वजह से कोरोना ठीक हुआ है। अब आप क्या देखते हैं, लोगों के माइंड सेट को एक षड्यंत्र की वजह से बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो क्रिश्चियन धर्म अपनाएं और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार बढ़े, और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सनातनी धर्म से लोग पीछे हटें और अपने देश की जो मानसिकता है उनकी, उससे पीछे हटें और बाहर की संस्कृति को अपनाएं, ताकि बाहर के लोगों का प्रचार और बाहर की कंपनियों का विस्तार दोबारा 2006 से पहले हो। एक तरफ तो जैसे बताया कि बाबा रामदेव हो या जो एलोपैथी के खिलाफ जैसे ही जो कोई भी कंपनी काम करती है तो उसको बता दिया जाता है कि ये ढोंगी है या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इनको रूढ़िवादी बता देते हैं। दूसरी तरफ जो जैसे आपने बताया कि बयान देते हैं कि कोरोना जो है जीसस की वजह से ठीक हो गया, तो वाकई में असली पिछड़ापन कौन हुआ और असली जो चीज़ों को लेकर के जो जानकारी ना होना, उसका अभाव किसके पास हो? असली पिछड़ी IMA और उसके फाउंडर की मानसिकता है, जो सीधा सीधा दर्शाती है। अब आप बताइए ना, जीसस की वजह से कोरोना ठीक हुआ है क्या? जीसस की वजह से ठीक हुआ है? मेरे घर में इतने लोगों को कोरोना वायरस था, पतंजलि की दवाइयाँ 3 दिन खाई और मैं ठीक हो गया, और मेरे पापा पर भी ये बहुत ज़्यादा असरदार थी। ये मेरा खुद का लाइव एग्जाम्पल है, और भारत में 90% लोग इसीलिए ठीक हुए हैं। कब तक आप एलोपैथी की मानसिकता पर चलते रहेंगे? ये सिर्फ एक पाखंड है जो ब्रिटेन, जिसने हमारे देश का सर्वनाश कर दिया, उसके साप्ताहिक जो होता है ना, एक क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, वो 80% अभी भी हिंदू रह गए। वही इनकी मानसिकता है कि ये वो कैसे रह गया, ये सनातनी संस्कृति अब तक टिकी कैसे हुई है इतना विनाश करने के बाद भी। तो आपको लगता है कि जो ये संस्था है IMA, उसने पहले भी इस तरीके की कोशिश की कि जो पतंजलि है उसके प्रोडक्ट को रोका जा सके, चीज़ें की जा सके, और आज कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो विवाद का जो रूप ले रहा है, उसके बाद IMA के ऊपर भी कुछ ना कुछ दबाव जरूर बना हुआ? बिल्कुल दबाव बना हुआ है। और ट्विटर पर ये देख सकते हैं, इंडिया स्टैंड्स विद बाबा रामदेव, ये ट्विटर हो रहा है। ट्विटर सेज वी सपोर्ट बाबा रामदेव और शेम ऑन IMA ट्रेंड्स ऑन ट्विटर। मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लाखों लोग, करोड़ों लोग बाबा रामदेव का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी वजह से IMA पागल हो चुका है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि भारत के लोग दोबारा जाग चुके हैं। 1947 के बाद शायद इनकी आत्मा जगी हुई थी, लेकिन उन सब ने अपने हाथ थामे और IMA को देश से बाहर उसकी जो मानसिकता है उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अब जब इतना विवाद बढ़ गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद जो IMA है उसकी तरफ से बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि अगर बाबा रामदेव अपने जो बयान है उसको वापस ले लें तो हम जो भी उनके ऊपर मानहानि का केस किया है 1000 करोड़ का, ये सब वापस ले लेंगे। तो क्या लगता है? देखिए, बाबा रामदेव ने अभी एक बयान दिया था इसके उलट में कि इनकी औकात तो 1000 रुपये की भी नहीं है, और ये बात करते हैं 1000 करोड़ की। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वदेश में 1000 रुपये, जो इनकी 1000 रुपये की विदेशी मानसिकता है, उसे ये दर्शा रहे हैं। और भारत के 130 करोड़ लोगों ने एक साथ अपना हाथ थाम लिया है और IMA को इस देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और ये बता देंगे कि इस देश में रहना है तो इस देश की संस्कृति का अपमान नहीं सह सकते भारतीय। लास्ट में कोई ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे कि बाबा रामदेव और इनके बीच जो विवाद है उसको लेकर कोई समाधान निकल सकता है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये दोनों एक टेबल पे बैठकर अब बात करें, जिससे ये समाधान निकले। और मैं अपने जो दर्शक आपके ओ न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे एक विनती करना चाहता हूं कि अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को जितना हो सके इस्तेमाल करें, ताकि जो विदेश की कंपनियां हैं, जो भारत के मार्केट का सर्वनाश रचने की साजिश रच रही हैं, वो ख़त्म हो सके, और इस देश से ये जो संस्कृति मिटाने की कोशिश की जा रही है, संस्कृति मिटाने वालों को ही मिटा दिया जाए। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नयन, जिनको आपने देखा होगा कि इसकी उम्र भले ही आपको देखने में छोटी लगेगी, बट वाकई में इनकी जो राजनीतिक पकड़ है उसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो को देख करके लग गया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद।